पे आप बैठे कहाँ है? गंदी कुर्सी पे आप ना बैठे। कुछ सरप्राइज एंट्री परफॉर्मेंस करेंगे। थैंक यू। आई थिंक हम बहुत ही खुश हैं। बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए। आज अब थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि चलो ये फिल्म अब रिलीज़ हो गई है, अब हमारे हाथ में नहीं है, और इतनी मेहनत के बाद आज फाइनली आई थिंक एवरीथिंग हैज़ कम टुगेदर। सो आई थिंक वेरी वेरी ओवरवेल्म, क्योंकि 2 साल से हम इस फिल्म के ऊपर हमने काम किया है, बहुत दिल से किया है, मेहनत के साथ, एंड बहुत ही इमोशनली बहुत ही ड्रेनिंग रहा है हम सब के लिए, सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं बल्कि आई थिंक पूरी टीम के लिए। जो टेक्नीशियंस हैं फिल्म, जिन टेक्नीशियंस ने काम किया है इस फिल्म के ऊपर, स्पॉट बॉय से लेकर लाइटमैन, कैमरा डिपार्टमेंट, हर एक एवरीवन, सेट डिपार्टमेंट, सब के लिए आई थिंक इट्स बिन अ वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग फिल्म। बट आई फील जब हम अब रिएक्शंस देखने के बाद वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड। ये भी और भी अच्छा बिजनेस कर सकती थी अगर जिस तरह से कल कई जगह रोका गया है फिल्म को, पुणे से लेके और कई जगह रोका गया है, तो फिर और भी अच्छा बिजनेस कर सकती है। इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नंबर्स या बिजनेस के बारे में मैंने कभी कमेंट नहीं किया है और कभी नहीं करूंगी। बिजनेस को लेकर मैं इस चीज़ को समझती भी नहीं हूँ, तो मुझे इसके ऊपर कमेंट करना सही नहीं होगा। दीपिका, अगर मस्तानी और दीपिका के बीच में अगर कोई सिमिलरिटी हो तो क्या होगी, खूबसूरती क्या था? थैंक यू। आई थिंक सिमिलैरिटीज़ तो आई थिंक मस्तानी के जैसे ही, और सिर्फ मैं नहीं, आई थिंक एवरी वुमन, और मैंने हमेशा ये कहा है, हर एक औरत के अंदर कहीं ना कहीं वो जो डिटर्मिनेशन है, जो स्ट्रेंथ है, और कैसे वो मल्टीटास्क करती है, या कैसे वो मतलब व्हेन सो मेनी पीपल आर अगेंस्ट हर, फिर भी वो इतने मतलब दिल से एंड विथ सो मच स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, शी गोज़ आफ्टर व्हाट शी वांट्स। आई थिंक कहीं ना कहीं हर एक औरत के अंदर ये गुण होते ही हैं, एंड सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स मस्तानी so relatable. I think every day as women we are faced with different kinds of challenges. हमें खुद शायद यकीन नहीं होता, या खुद हम शायद महसूस नहीं करते कि वो शक्ति या स्ट्रेंथ कहाँ से हम निकाल रहे हैं, पर वो हो जाता है। आई थिंक मस्तानी इज एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, दीपिका, आपने 1 करोड़ 80 लाख मिला है पहला दिन ओपनिंग का, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अभी क्या बोला मैंने? नहीं, अभी क्या बोला मैंने? वो क्या रहा है, मतलब यू लुकिंग सो स्टनिंग इन द फिल्म कि आपके ऊपर से नजरें नहीं उठ रही हैं लोगों की, एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट योर ब्यूटी इन द फिल्म एंड अदरवाइज आल्सो। सो ये इसके पीछे क्या राज है? ये नया सवाल है। राज क्या है? राज तो एक तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक मैं कर सकती हूँ, और बाकी आई थिंक ये संजय सर का विजन था, संजय सर का विजन है कैसे वो एक्ट्रेसेस को प्रेजेंट करते हैं पर्दे पर, और मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। माय हेयर टीम, माय मेकअप टीम, अंजू मोदी जी हु इज़ डन द कॉस्ट्यूम्स, सुदीप दा को मैं क्रेडिट दूंगी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वे ही हैज़ कैप्चर्ड एवरीथिंग। सो आई थिंक मैं क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगी, मैं पूरी क्रेडिट मैं टीम को दूंगी। ओके दीपिका, जिस तरह की जो भी फिल्में आप करती आई और एक सक्सेस का कामयाबी का दौर चल रहा है जो रुके नहीं रहा है, और हम चाहते हैं टचवुड रुके भी ना, किरदार याद रह जाते हैं, दीपिका को लोग भूल जाते हैं, चाहे कॉकटेल की मीरा हो, चाहे बाजीराव की मस्तानी हो, या कॉकटेल की वेरोनिका हो, तो ये कैसे मैनेज कर लेती है दीपिका? डू यू एग्री विद दिस कि कॉकटेल के दौरान जो एक एक्टर आपके अंदर कहीं था वो इम्तियाज बाहर लेके आया? Imtiaz is responsible for that, Homi is responsible for that, और कहीं ना कहीं I think that has been my journey, I feel like everything that I have learnt has been on a film set.
पहली फिल्म से लेकर आज तक जो भी मैंने सीखा है मैंने फिल्म सेट के ऊपर ही सीखा है। और मैं क्रेडिट मैं सिर्फ इम्तियाज़ को नहीं दूंगी, डेफिनेटली इम्तियाज़ को दूंगी, बट एट द सेम टाइम होमी अडजानिया को भी दूंगी, और मेरे सारे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, संजय सर को मैं दूंगी, क्योंकि संजय सर को दूंगी, शुजीत सर को दूंगी, रोहित शेट्टी सर के साथ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फारा खान who launched me. So I think that many people are responsible for the person that I have become today. I feel like and not just professional collaborations, I think personally भी जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर छोड़ के ही जाते हैं, और so I think it's a combination of all of that. प्रमोशन के साथ रिलीज होने के बावजूद भी फिल्म ने इतना अच्छा बिजनेस किया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप शाहरुख और काजोल की जोड़ी को, रणवीर और दीपिका, एक लेवल तक कंपटीशन दे पाएगी? नहीं, कभी नहीं, और मैं कम्पीट भी नहीं करना चाहूँगी शाहरुख सर और काजोल मैम के साथ। दे आर लेजेंड्स, दे हैव एन एपिक पेयरिंग, एंड नो वन कैन इवन डेयर टू कम्पीट विद देम। हालांकि अगर आप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, बट एट द सेम टाइम we've grown up watching their films, and they've had a huge influence as an on-screen pairing, and as actors they've had a huge influence in my life. Okay, लेकिन जो जोड़ी है उन दोनों की 10-12 साल से राज करती, ऐसे आगे चल के हम देख सकते हैं आपकी और रणवीर की जोड़ी? Hopefully. Talking about Ranveer and Shahrukh and not competed, you went on from debuting your first movie with Shahrukh and now releasing your movie against Shahrukh. How do you feel about it? I don't feel it. The only thing I'm feeling is actually that I'm missing Shahrukh. That's the only thing I'm feeling. In fact, yesterday I felt it a lot, which is why I messaged him and I tweeted about it also. I was missing him because he's a lot of fun during promotions, and we've done some very special films together. And yesterday I felt like I'm not with him. So I was missing him a lot yesterday. Other than that, I mean, as far as the so-called clash is concerned, I've been saying this right from the start. I think there's enough space for two very good films to release on the same day at the same time. As an audience, I've said this earlier, as an audience I would watch both the films. They're two very different kinds of films, and they both deliver very different kinds of entertainment value as well. In fact, my friends are coming from Bangalore tomorrow, and a whole group of us are going together to watch Dilwale. आपने देखी दिलवाले? अभी तो बोला मैंने, कल मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। इंटॉलरेंस की अगर बात, उस लफ्ज़ की अगर मैं बात करूँ, हम सिर्फ बाजीराव मस्तानी के बारे में बात करेंगे, इंटॉलरेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। बात करो वो लफ्ज़ अगर कोई बोल ही दे, जैसे आप घबरा गए या कोई भी आर्टिस्ट बोलने से घबराता है कि पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या अगले दिन सुनने को और देखने को मिलेगा। बॉलीवुड की अगर बात करूँ, बाजीराव मस्तानी की बात करूँ या दिलवाले की बात करूँ, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां दखल दे रही हैं, कहीं आपको लगता है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है? देखो, मैं इसके ऊपर फिर से मैं कमेंट नहीं करूँगी। मैं कुछ बोलूँगी फिर वो हेडलाइन बन जाएगा, फिर वो फिर से अननेसेसरली हम कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे, एंड देन द रेस्ट ऑफ द मंथ विल गो इन उसकी मैंने ये नहीं बोला, मेरा ये कहने का ये मतलब था। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दिस। Deepika, on your Hollywood business, would you like to say anything now since you haven't said anything about it and you're starring opposite Vin Diesel? Yes. I'm here for the Finally, moment. congratulations on that. Merry Christmas and a very happy New Year. On Vin Diesel, please, something on. Merry Christmas. दीपिका, रणवीर की बाजीराव की मस्तानी बनने के बाद हमने एक क्यूट सा वीडियो देखा जिसमें आप रणवीर की मूंछें काट रही हैं, तो उसके बारे में हाउ वाज इट लाइक? मैं तो बहुत खुश थी। मैं मतलब बहुत महीनों से चाहती थी कि मैं ये करूं, एंड वेरी ऑफन मैं उनको थ्रेटन करती थी कि समंडे आई जस्ट टेक द सिजर्स। लकीली कल आई थिंक ही वाज आल्सो रेडी, दो आई डोंट थिंक ही वाज फुली। इनफैक्ट उन्होंने खुद प्लान किया था कि 10 तारीख के अराउंड वो उनका लुक चेंज करेंगे, एंड ही केप्ट डिलेइंग द डेट बिकॉज ही वाज नॉट रेडी। एंड फाइनली येस्टरडे हमने डिसाइड किया कि आज फिल्म रिलीज़ हो गई है, एंड वी डिसाइडेड टू
change his look. Because I think as actors also, when you live with the same look for so long, you constantly feel like that character. And now the film has released, and he should get that character out of his system. And the only way to do it was to just wake up in the mornings, and he should look completely different. So that was the only way of doing it. How's your health? Better. Better. Completely fine. I'm much better than I was 2-3 days ago. Now, where will you after 16 days? Huh? Yeah. After 16 days? Yeah. What is after 16 days? New Year. Oh, Not 60. So I will give him that. What's your I will be with my family. I think this year I This have. is 12 days. Huh, so. Oh, birthday. Oh my God. Yes, with my family. With my family. I come back to work in Jan after my birthday. Celebrating Mumbai or going out? In Bangalore for now. Any chance of meeting Mr. Amol Gupte? For what? He's making a film on property on Mastani. So, No. any? I've not been off. No, I've not been offered this film. No, neither any chance for this? I've not been offered the film. If they are considering me, of course I would be interested in reading the script. But I've not been offered the film officially. I'm hearing about it for the first time. And secondly, the award season is started. Tomorrow is an award ceremony. 22nd is also there. So hope you are winning all the awards. Then does it matter to you getting awards coming on the? It doesn't matter, but it doesn't not matter also. I think what's more important is the love and appreciation. I've always said this. I think what's more important is the love and appreciation that we get for the films that we do. Yesterday I was in the lift, and a 90-year-old lady came into the lift, and she had already seen Bajirao Mastani, and she looked at me and she didn't address me by my name. She said, "Hello, Mastani." I mean, these are the moments that we live for as actors, and I think those are the precious moments that are beyond even the awards. Any birthday gift you want? Any birthday gift I want? I want to spend more time with my family. That's my birthday. I'd like that as a birthday gift. Any resolution? Not specifically for New Year's. I'm not the kind of person who waits for New Year's to make a resolution. If I put my mind to something, I decide to go after it there and then, like Mastani does. I'm not someone who waits for the New Year. But for everyone, and for myself and for everyone, I wish you all peace and happiness. Typically, before you leave, like we have calls are a bit late, so can you inform Ranveer Singh he has an event so that he can stay over? Yes, I will inform. Please inform us like some time for us to reach. I'll tell you. I'll tell you. दीपिका जिस तरह की बैक टू बैक आपने फिल्में दी हैं, और एक मैं रिपीट माइट बी रिपीटिंग माय सेल्फ, एक गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो वैसे ही रहे। कहीं ना कहीं आपको बाजीराव मस्तानी को लेकर जितनी परेशानियां हुई, प्रॉब्लम्स हुई, उसके बावजूद लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी ताकत को लेकर कहीं ना कहीं एज एन एक्टर डू यू थिंक कि रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है? आर यू नर्वस और यू आर स्कैर्ड कि इतनी ज्यादा काम? Not at all. Not at all. I think किसी भी फिल्म को लेकर, चाहे वो पीकू जैसी छोटी फिल्म हो या बाजीराव मस्तानी जैसी बड़ी फिल्म हो, जब मैं फिल्म सेट पे जाती हूँ, जब मैं काम कर रही हूँ, मैं फिल्म के बारे में मैं इतना नहीं सोचती। उस वक्त मैं फिल्म के बारे में मैं नहीं सोचती, क्योंकि इट माइट अफेक्ट माई परफॉर्मेंस। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट जब हम फिल्म सेट पे होते हैं, कैरेक्टर के बारे में सोचना, डायरेक्टर के साथ कनेक्ट होना, अगले सीन के बारे में सोचना, ये सब सोचना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा तब उस वक्त मैं फ़िल्म के बारे में इतना नहीं सोचती, और मैं इस प्रेशर के नीचे आना भी नहीं चाहती, और आना भी नहीं चाहिए। You know, scale of the film and all of that is the director's vision and how he wants to mount the film, how he wants to present the film. As actors, I think the only thing that you can do is be honest to the character that you are given. Do it with honesty, do it with conviction, and enjoy it. While you're performing, you have to enjoy the performance. Thank you guys. Thank you. Thank you. One last question. Ma'am, जैसे कि आपको ये रोल ऑफर हुआ है मस्तानी का, so how hard it was? मतलब आपका कोई स्टंट्स इसमें या तो
इन टर्म्स ऑफ आपको जब ये स्क्रिप्ट मिला आपको मस्तानी का, तो ऐसे कुछ आपने गूगल इट आउट किया, कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करने को मिला? Mastani is not like a real It's- character. it's Like a Mughal myth, Asam yeah. Narkali, it wasn't like a real historic character. Historic character. Mastani is a real historic character. Yeah. Guys, get your facts right. The love story between Bajirao and Of course, what are you saying? Poonam uses the whole thing on Bajirao Mastani. Thank you guys. Thank you. Thank you.